हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के द्वारा सिंहेश्वर विधानसभा के कुमारखंड में किया गया सिंहेश्वर विधानसभा परिवर्तन रैली। नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा 24 लाइव न्यूज़। मैं हूं पवन कुमार। आपको बता दें कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के द्वारा सिंहेश्वर विधानसभा परिवर्तन रैली का भव्य आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम का आयोजनकर्ता मंजू सरदार ने बड़े ही जोरदार तरीके से लोगों का स्वागत किया। साथ ही इस कार्यक्रम में पहुंचे सभी मुख्य अतिथियों का फूल के माला, अंग वस्त्र एवं बुके देकर के सम्मानित किया। वहीं इस कार्यक्रम में जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष मांझी भी पहुंचने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। उन्होंने फ़ोन के माध्यम से लोगों की अपनी समस्या के बारे में बताया, जिस कारण से वो नहीं पहुंचे। वहीं कहा कि हमने राजेश रंजन को भेजे हैं, जो मेरी साथ समस्या है उसी को लेकर के वो साझा करेंगे। वहीं राजेश राम ने संतोष मांझी के नहीं आने की बातों को अपने मुखार से भी बताया और संतोष मांझी के द्वारा फ़ोन पे भी बताया गया, जहां संतोष मांझी को सुनने के लिए लगभग हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे, जहां यह कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। वहीं देखिए लोगों ने किस तरह से सभी कार्यकर्ताओं का जोरदार ताली से स्वागत किया इस पूरी वीडियो में। मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के द्वारा जो जिला स्तरीय विधानसभा स्तरीय सम्मेलन किया गया है, उसमें मुझे भी आना था, लेकिन किसी कारणवश हम हॉस्पिटल में हमारे ससुर जी का हार्ट अटैक आया। इस कारण से हम आपके बीच में नहीं आ सके। आप सबसे क्षमा हम चाहते हैं और फिर आने वाले समय में निश्चित तौर पर आप लोग आपके घर आकर के आप सबसे मिलने की कोशिश करेंगे, आपसे माफी मांगेंगे। आज हम इतना ही कहेंगे साथियों कि आप सबके बीच में हमारे जिला अध्यक्ष चंदन जी हैं, मंजू सरदार जी हैं, जो कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, सब ने मिलकर के बहुत मेहनत किया और सफल आयोजन हुआ है। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, करीब 10,000 से ज्यादा संख्या में हम के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है। मेरे लिए गौरव की बात होती कि हम आपके बीच में आ पाते, लेकिन राजेश रंजन के रूप में आपके बीच में अपना दूध भेजे हैं, हमारी सारी बात को बताए होंगे। हम इस परेशानी में हैं और मैं भी आना चाहता था। सुबह 6 बजे हम लोग की तैयारी थी। मैं इतना ही कहूंगा कि आपने जो मेहनत किया है वो मेहनत जाया नहीं जाएगा। हम लोग सिंहेश्वर विधानसभा जो पिछली बार भी हम लोग लड़े थे 15 में, हमारी कैंडिडेट के रूप में मंजू सरदार थी, हम लोग पुनः इस बार एनडीए में पुरजोर तरीके से उस सीट का मांग करेंगे और हम इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि हमारे कार्यकर्ता कोई न कोई सिंहेश्वर के इस बार विधायक बन के बिहार विधानसभा अपनी बातों को सिंहेश्वर के बातों को रखेंगे। और हम चाहते हैं कि आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिए, पार्टी को मजबूत करते रहिए। निश्चित तौर पर आपकी मेहनत से हमारी पार्टी सफल होगी और आप ही के आशीर्वाद से हम लोग हैं। तो मुझे माफ कीजिएगा कि हम आपके बीच में नहीं आए, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सब लोग आपके पास हैं और मुकेश मांझी जी भी शायद वहाँ पहुंचे होंगे। तो आप लोग इस तरह से मेहनत करते रहिए। सिंहेश्वर विधानसभा निश्चित तौर आने वाला समय में आपका विधानसभा होगा। वहाँ से कोई कार्यकर्ता चाहे चंदन भारती जी हो, मंजू सरदार जी हो, कोई भी हो, वो चुनाव जीत करके बिहार विधानसभा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष मांझी जिंदाबाद, संतोष मांझी जिंदाबाद। कार्यक्रम आपके सामने है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की मजबूती आपने देखा है। करीब करीब यहाँ पर 15,000 की भीड़ थी। ये मंजू सरदार जी यहाँ के नेतृत्व में यहाँ पर ये भीड़ इकट्ठा हुई थी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सभी चाहने वाले लोग थे। जब एक छोटे से कार्यकर्ता के द्वारा इतनी बड़ी सभा हो सकती है तो पार्टी की मजबूती आप समझ सकते हैं। नेतृत्व के लिए सिंहेश्वर विधानसभा की जनता तैयार है और ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। बिल्कुल हम लोग प्रयासरत हैं कि ये सीट, चूंकि हम लोग का बहुल है, गरीबों का बहुल ये विधानसभा है, तो हम लोग बहुत मजबूती से इस पर लगे हुए हैं कि यहाँ का सीट हम लोग के खाते में आए। देखिए, SIR का मामला कुछ है नहीं। ये लोग हमारे जो चुनाव आयोग का ये ड्यूटी है, कर्तव्य है कि जब भी चुनाव हो तो उसके पहले एक सभी लोगों का गहन निरीक्षण हो जाना चाहिए
कि कौन मतदाता वैध हैं वोट देने के लिए और कौन वैध नहीं है। जो मर गए हैं उनको हटाना है, जो कहीं पलायन कर गए हैं उनको हटाना है, जो यहाँ के नए लोग अभी आए हैं जिनकी 18 वर्ष उम्र हो गई है उनको जोड़ना है। ये तो सतत प्रक्रिया है और इसमें जो लोग विरोधी दल के लोग, चाहे महागठबंधन के लोग कहिए, जो आज है तो मचाए हुए हैं, उसके पीछे यही है, उसके पीछे कारण यही है कि एनडीए गठबंधन के नेताओं ने जितने भी मुद्दे थे सभी मुद्दों को इन्होंने जनता के सामने लागू कर दिया और कुछ जो है उसको लागू करने के लिए तत्पर हैं। अब वो लोग मुद्दा विहीन हो गए हैं, तो अब हार का तमगा बाद में लगे, उसके पहले ही वो हार स्वीकार कर करके वोट चोरी का आरोप लगा करके जनता के सामने जाना चाहते हैं, ताकि बाद में उनको ये कहने के लिए होगा कि वोट चोरी हो गया इसलिए हम हार गए। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का यहाँ कार्यक्रम तय था, बीच रास्ते से लौट गए। उसके पीछे कारण ये था कि उनके जो फादर इन लॉ थे उनका अचानक हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक आने के बाद उनको डॉक्टर का सजेशन और परिवार का सजेशन हुआ कि अविलंब वो पटना पहुंचे, तो वो रास्ते से लौट गए। इसी कारण से इस सभा में नहीं आ पाए। मैं एक बार मीडिया के सामने ही बोला था, जब उपचुनाव बिहार में 4 सीटों पर हो रहा था, उस समय लोग बोल रहे थे कि जन स्वराज के जो नायक हैं प्रशांत किशोर जी, वो सभी को विधायक बनाते हैं, तो इस बार तो 4 सीट वो जीतेंगे। मैं उनको जवाब दिया था कि एक रणनीतिकार और नेता में अंतर होता है। रणनीतिकार कभी नेता नहीं हो सकता है, वो किसी दूसरे के लिए रणनीति बना सकता है। जिस तरह से एक टीचर विद्यार्थी को पढ़ाता है और पढ़ करके आईएएस बन जाता है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि टीचर भी आईएएस बन जाए। तो उसी क्रम में आज भी हुआ। उस समय जो उपचुनाव हुआ उसमें आप लोगों ने देखा एक भी सीट पर वो जीत नहीं पाए। अगर इतना ही उनमें दमखम था तो सभी सीट का एक भी सीट जीत जाते। तो वो जीतते नहीं है, एक माहौल क्रिएट करते हैं और जनता उनको चाहती नहीं है। जिस ढंग से जनता के बीच में वो पैसा का धारा प्रवाह कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं, अगर वही पैसा को किसी गरीबों के बीच में कोई क्षेत्र चुन करके अगर वहां पर उसका सदुपयोग किए होते तो उस क्षेत्र का कल्याण हो जाता और वो मॉडल के रूप में बन करके पूरे बिहार में वो उनको जिताने का काम करता। लेकिन वो हायर कर करके व्यक्ति को, जो होता नहीं है कि कोई कारपोरेट टाइप का कि किसी को हम हायर कर लिए, महीना का पैसा दिया, तो महीना का पैसा देने वाला कारपोरेट टाइप से यहाँ जन सेवा तो होता नहीं है। यहाँ तो बिना खा करके, अपना अन्न खा करके जनता के बीच में जा करके जन समस्याओं की बात करने वाला ये बिहार है। ये पैसा लेकर के और मासिक वेतन लेकर के यहाँ सेवा नहीं करता है। तो आपके सामने भी आएगा अभी 2025 का चुनाव। अच्छा एक चीज बताइए, ये लोकप्रियता घटते बढ़ते रहता है 2005 से और आज तक नीतीश कुमार यहाँ कायम है। ये लोकप्रियता घट बढ़ कहाँ रहा है, वो तो उनका बढ़ते जा रहा है। तो वो 2020 से आज तक हमको बताइए बिहार में कोई मुख्यमंत्री रहा है? तो इसका मतलब है कि जनता के बीच में वो पॉपुलर हैं, जनता की समस्याओं से रूबरू हैं, जनता की समस्याओं को गठबंधन के नेताओं के साथ संबंध बना करके उनका सहयोग लेकर के काम करते हैं, तो उनका घटता नहीं है, बढ़ते जा रहा है। अच्छा देखते हैं जनता का ही जब अगर डिमांड हो जाएगा कि मंजू सरदार मेरा प्रतिनिधित्व करने वाला हो और हमारे दल की नेत्री हैं, तो स्वाभाविक है हम क्यों नहीं चाहेंगे। और हम बहुत मजबूती से लगे हुए हैं कि ये सीट हमारे झोली में आए ताकि हम इनको माला पहनाएं।